जी सर, बताइए क्या मुकदमा दर्ज कराया आपने? आज हमने जाखड़ सीनियर सेकेंडरी शिक्षण संस्थान तितारी की तरफ से यहाँ गांधीनगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है कि किशनगढ़ के दो स्वतंत्र पत्रकार इंद्रजीत उबाणा और पदम कोठारी जी ने हमारी छवि को खराब करने के लिए, जो हमने बहुत कठिन परिश्रम से मेहनत से स्कूल की छवि बनाई है, माता पिता का विश्वास जीता है, उसको खराब करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर हमारे ऊपर गलत आरोप लगा करके और सोशल मीडिया में हमें बदनाम किया है। और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने एक नया हथियार खोजा है जो कि शर्मसार करता है। हम राज्य स्तर पर हमारा संस्थान सम्मानित है, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है, 2 बार राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा सम्मानित हुआ है। और हमारे निदेशक सर बहुत ही सेवाभावी हैं, मानवीय सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। वर्ष में 2 बार हम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। अभी 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 अंडर 14 जूडो बॉयज एंड गर्ल्स में हमने 3 दिन तक अजमेर जिले से आई हुई। ये घटना हुई क्या थी जो इन लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था? एक्चुअली 69वीं जिला स्तरीय टूर्नामेंट प्रतियोगिता का समापन समारोह था। उस समय समापन समारोह संपन्न हो गया था, सभी विद्यार्थी और प्रभारी अपने अपने गंतव्य को जा रहे थे। अंत में हमारे स्कूल में छात्रावास में 40 बच्चे रहते हैं, तो हमने सोचा भाई सभी निकल गए हैं तो अब गेट बंद कर देते हैं। तो हमने गेट बंद कर दिया। मुश्किल से वो बस निकली नहीं थी उनकी, और उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि हमारे बच्चों को बंधक बना लिया गया है, जबकि स्कूल की जो बाउंड्री है वो 3 फीट से ज़्यादा ऊपर नहीं है और गेट भी 4-5 फुट से ज़्यादा ऊपर नहीं है, और चारों तरफ आबादी है, स्कूल आबादी के बीच में है। ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ है और किसी भी स्कूल के बच्चे को हमने बंधक नहीं बनाया है, नहीं किसी शारीरिक रूप से किसी को प्रताड़ित किया है। वहाँ की जो कोचेज साथ में थी उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने अच्छी तरह से 3 दिन में यहाँ टूर्नामेंट में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, सभी को हम आने वाले अतिथियों को सम्मानित किया। और उद्घाटन समारोह में माननीय विधायक डॉक्टर विकास चौधरी आए, उन्होंने उद्घाटन किया और सारी व्यवस्थाओं का देख करके उन्होंने विद्यालय की प्रशंसा की। कुछ बच्चे थे ऐसे असामाजिक सोच वाले जिन्होंने स्कूल के बारे में गलत टिप्पणियां ग्रामीणों की घरों की दीवारों पर लिख दी। ग्रामीणों ने आके हमसे बताया तो हमने उन बच्चों को पूछताछ के लिए रोका कि आप रुकिए, आप सच्चाई बताइए किसने लिखा है, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो उन बच्चों ने अपने नाम भी बता दिए और बाद में एक्सक्यूज भी कर लिया, तो हमने कहा आप जा सकते हो आप। तो इस तरह से हमारे स्कूल को बदनाम करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची है। उन बच्चों ने कुछ गलत टिप्पणियां, ऐसे शर्मसार टिप्पणियां लिखी थी जिनको हम आपको बता नहीं सकते। ऐसे गलत शब्द लिखे स्कूल के बारे में बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, जिनको उन स्कूल के जो साथ में कोचेज थे उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी खुद में शर्मिंदगी महसूस की कि ये गलत किया हमारे बच्चों ने, और उन बच्चों के नाम भी उन्होंने खुद ने बताया और स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है। बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो इस प्रकार उन्होंने झूठा आरोप लगा करके और हमारे ऊपर स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की और पूरे मीडिया के अंदर इस चीज़ को फैला दिया, जिससे हमारी छवि बहुत खराब हुई है। और संस्थान निदेशक एक तरह से मानसिक रूप से बहुत ही चिंतित हैं कि मैंने इतनी बड़ी परिश्रम से माँ बाप का विश्वास जीता है, जो मेरी छवि धूमिल की जा रही है। हम मांग करते हैं कि दोनों पत्रकारों को जो है, इस तरह की जनता की आवाज़ को उठाने वाले पत्रकार अगर इस तरह से किसी को बदनाम करेंगे, किसी की छवि खराब करेंगे, तो ये उचित नहीं है। और मैं पत्रकार संघ से और उनके सभी मीडिया के जो ऊंचे अधिकारी उनसे मांग करूंगा कि उनको पाबंद करें इस चीज़ों के लिए, और उन्हें सबक मिलना चाहिए इस चीज़ का कि किसी की छवि खराब करने के लिए अपने कलम का प्रयोग न करें। आपका परिचय? मैं राजेश कुमार भारती, ऑफिस मैनेजर, जाखड़ सीनियर सेकेंडरी शिक्षण संस्थान तितारी। सभी पत्रकारों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम जय किशन है। कुछ कल हमारे स्कूल के अंदर 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जिला स्तरीय टूर्नामेंट जूडो का चल रहा था। उसके अंदर हमारे स्कूल के डायरेक्टर साहब एच डी जाखड़, उन्होंने स्कूल की जो अच्छी व्यवस्था, बाहर से खिलाड़ी आए हुए हैं उनकी अच्छी व्यवस्था शानदार तरीके से की थी। और हमारे जो स्टाफ था वो एकदम एक्टिव स्टाफ था। उन सभी स्टाफ ने मिलकर हमारे स्कूल को और बाहर से स्कूल अब पधारी हुई उनकी अच्छी व्यवस्था को मौजूद रखा, कि हम चाहते थे कि बाहर हमारा नाम बदनाम नहीं हो और स्कूल का नाम हो। इसलिए किसी भी प्रकार से हमने किसी व्यक्ति से कुछ भी डोनेट नहीं लिया, और हमने खाने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था सभी टीमों को निःशुल्क दिए, और वहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी हम निःशुल्क दी है। इसके बाद गेम होता है साहब, गेम के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इस चीज़ को अपन भी जानते हैं, बट एक शारीरिक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि एक अपने स्टूडेंट को प्लस करना हो जाता है।
मानते चीज़, पर ये जो चीज़ें लिखते हैं, ये करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक होती है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि एक शारीरिक शिक्षक अपने स्टूडेंट को अच्छे से, मतलब उनको अच्छे से रखें और उनको शिक्षा सिखाएं कि डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है। इसलिए मैंने जो किया है वो शिक्षा विभाग के लिए किया है और शिक्षा के लिए किया है और स्कूल के लिए किया है। एक शारीरिक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो स्कूल के लिए सब कुछ करें। तो मैं आप सभी पत्रकारों से निवेदन करता हूँ कि वो जो कल न्यूज़ चली थी उसके अंदर ऐसा कोई विवाद वाली बात नहीं है, और वो भी एक शारीरिक शिक्षक ही है। जो शिक्षिका हैं उनके बच्चे भी अच्छे बच्चे से, ऐसी बात नहीं है, बट उन्होंने जो कार्य किया है वो गलत है सर। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने 5 घंटे तक बंद रखा। नहीं सर, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। ऐसा हमने रखा नहीं है। जो से आधा घंटा वो मिनिमम, क्योंकि बच्चे थे ना, उनका नाम हम लोगों ने पूछा था और उन्होंने 2 बच्चों का नाम बताया। उसके बाद वो हमारे पास आके 4 बच्चों का नाम बताने लगी। उसके बाद 4 बच्चों का नाम बताकर उन लोगों ने सर से माफ़ी मंगाई। उसके बाद हमने बच्चे समझ कर उनके भविष्य आगे देखकर, इसलिए उन लोगों को हमने माफ़ किया और उनको जाने दिया सर। ऐसा कोई भी बात नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम जे किशन शेषमा है। मैं स्कूल शारीरिक शिक्षक हूँ और मैं अगले 4 से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं सभी का भला चाहता हूँ। ओके, थैंक यू।